पहला क्वेश्चन है, चेक करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? इज इट द एक्सप्लोजन लाइक धमाके की बात कर रहे हैं? नहीं। जब पॉपुलेशन, एक होता है ग्रेजुअली पॉपुलेशन का बढ़ना। भाई जब आबादी मान लीजिए 1 मिलियन से कितनी हो गई, 1.5 हो गई, 2 हो गई, तो इस तरह के ग्रेजुअल इंक्रीज ये एक अलग होता है। लेकिन अगर यही 1 से मान लीजिए, जैसे यहाँ से 1 से 50 मिलियन बाय द टाइम हुआ है, इस ये ग्रेजुअल इंक्रीमेंट है। लेकिन अगर यही 1 से 50 एकदम से हो जाए, तो एकदम से अगर पॉपुलेशन में चेंज आएगा, इसको क्या बुलाते हैं? इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ना कि ग्रेजुअल इंक्रीज को बोलते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पर है कॉज ऑफ, इसका पहला आंसर आप बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ओके, डिक्रीज इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैंने आपसे बोला था। अच्छा, ये मैं आपको इसी एक नई चीज़ और सिखाता हूँ। मैं किसी भी पॉपुलेशन में 4 चीज़ें अफेक्ट करती हैं वहाँ की पॉपुलेशन को, याद होगा। इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी। नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट। अगर आपसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि ये बताइए डेथ रेट और बर्थ रेट में से कौन है जो जल्दी इन्फ्लुएंस करता है पॉपुलेशन को? जल्दी बोल रहा है, बहुत जल्दी इंपैक्ट डालता है। कौन सा आंसर होगा? इस डेथ रेट, नॉट द बर्थ रेट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बर्थ रेट इंपैक्ट नहीं डालता, बर्थ रेट भी डाल रहा है और डेथ रेट भी। लेकिन आप ऐसे समझिए, एक बस में आप ट्रेवल कर रहे हैं, बस में 50 लोगों की बैठने की जगह है, 50 लोग बैठे हुए हैं। अगले स्टेशन पे, अगले बस स्टैंड पे 5 लोग वेट कर रहे हैं। तो अगर अगले बस स्टैंड पे 5 चढ़ेंगे और 5 उतर जाएं, तो नंबर ऑफ सीट में जो लोग बैठे हैं वो उतने ही रहेंगे। इमेजिन कर लीजिए लोग एग्जिट ना करें, लेकिन लोग इसमें एंटर कर जाएं, तो भीड़ बढ़ेगी। भीड़ बढ़ने के तो 2 तरीके हैं, या तो नए लोग ऐड कर दो या पुराने लोग को जाने मत दो। हाँ या ना, दोनों से भीड़ बढ़ती है। लेकिन अगर सबसे जल्दी इन्फ्लुएंस डालना है तो क्या, पुराने वाले को जाने ही मत दो। तो मैं यहां पर बात करूं जल्दी इन्फ्लुएंस आने, तो जल्दी इन्फ्लुएंस किससे आता है? डेथ रेट से आता है। चलो मैं आपको इसका एक प्रमाण देता हूं। दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसा आपके माइंड में एग्जाम्पल है जो बहुत ज्यादा नंबर में है, उसमें एक कॉमन बात दिखाता हूं, उसका डेथ रेट कम होगा। जिस भी ऑर्गेनिज्म का डेथ रेट हाई होता है उसके नंबर कम होते हैं, और जिसका डेथ रेट कम होता है उसके नंबर ज्यादा होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्लास 11 चैप्टर नंबर 4, उसमें कहा गया था द लार्जेस्ट फाइलम इज नॉन एज आर्थ्रोपोड। क्यों? आर्थ्रोपोड में क्लास थी इंसेक्टा क्लास। कहते हैं कि इंसेक्टा क्लास इस धरती के जितने एनिमल है उनका 70% पोर्शन इंसेक्टा क्लास ने ले रखा है। यानी अगर इंसेक्टा क्लास को निकाल दिया जाए आर्थ्रोपोडा से, तो आर्थ्रोपोडा इतना बड़ा किंगडम बन नहीं सकता। तो सॉरी, फाइलम। तो आर्थ्रोपोडा इतना बड़ा फाइलम किसकी वजह से है? इंसेक्टा की वजह से है। अब इंसेक्टा इतना ज्यादा क्यों है? तो आपने पढ़ा होगा इंसेक्ट की बॉडी पे एक कवरिंग मिलती है, काइटनस एक्सोस्केलेटन। ये काइटनस एक्सोस्केलेटन क्या करता है? हार्ड होता है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर मान लीजिए इंसेक्ट पे ये कवरिंग ना होती तो इसको मारना आसान होता, क्योंकि कवरिंग है, इसकी बॉडी पे शील्ड है। तो जब कोई इसे मारने की कोशिश करता तो जल्दी से मरता नहीं है, और क्योंकि जल्दी से मर नहीं रहा तो डेथ रेट क्या हो गया? कम। और डेथ रेट कम है, देखो नंबर कितने ह्यूज है। सो यहां पर एक लॉजिक सिंपल सा, डेथ रेट कम होगा, पॉपुलेशन अपने आप बढ़ जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, बर्थ रेट भी इंपैक्ट डालता है, बट डेथ रेट का सबसे जल्दी इन्फ्लुएंस माना जाता है। सो इसीलिए डिक्रीज इन डेथ रेट, ऑब्वियस बात है, डेथ रेट घटाओगे तो भाई पॉपुलेशन का साइज तो बढ़ेगा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी कॉज। हाँ, हमें वैसे पहले भी अगला ही पढ़ लेते हैं। डिक्रीज इन डेथ रेट एंड इंक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट नहीं, इंक्रीज इन मोर्टेलिटी। अगर मान लीजिए अगर आप इंक्रीज MMR कर दोगे, तो जब फीमेल की डेथ होगी उनके बच्चों को भी पैरेलल डेथ होगी, पॉपुलेशन साइज क्या होगा? डिक्रीज। एक्सप्लोजन इससे नहीं आ सकता। अगले में गलती कहाँ है? यहाँ। डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ओके, एंड इंक्रीज इन डेथ रेट, ये गलत है। आप डेथ रेट बढ़ाओगे तो फिर से प्रॉब्लम है। डिक्रीज इन इन्फेंट, ओके, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल, नहीं, ये तो हटाई दो आप। अच्छा, ये हमारा हो गया आंसर ए। अगले पे CDR से तुम्हें क्या याद आ रहा है? सहेली से तुम्हें एक चीज और याद आनी चाहिए, नॉन स्टेरॉइडल। ये वर्ड जोड़ लो, सहेली आएगी मतलब नॉन स्टेरॉइड तो पैरेलली ऐड कर, क्योंकि सहेली फेमस इसीलिए हुई थी, वरना पिल्स तो मार्केट में कितनी है। सहेली इतनी फेमस क्यों है? क्योंकि पिल्स जितनी भी हैं वो सारे स्टेरॉइडल हैं, उनसे साइड इफेक्ट होते हैं। सहेली इकलौती ऐसी थी जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था, और क्योंकि ये स्टेरॉइडल ही नहीं थी। तो CDRI बताओ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। डेरी मत करना भाई, कहाँ है ये? लखनऊ में, ओके।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटिव ऑफ इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। अब आप मुझे बताइए इसमें आपको क्या लगता है, पहले समझे इस क्वेश्चन मतलब क्या है। इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी मतलब सोसाइटी जो है वो फिजिकली उनके ऑर्गन्स दे आर हेल्दी, मेंटली दे आर ओके एंड सोशली, मतलब अगर आप उनसे डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में तो सब कुछ ठीक है, मतलब नॉलेजेबल लोग हैं सोसाइटी के अंदर। बेटर अवेयरनेस ऑफ सेक्स रिलेटेड मैटर, आई थिंक ये होना चाहिए, है ना, तभी हमारी सोसाइटी जो है बेटर इंप्रूव मानी जा सकती है। और जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसमें लॉजिक का तो दूर कनेक्शन नहीं है। ये एनसीईआरटी लाइन पढ़ी है तो कर लोगे, वरना लॉजिक से चांसेस है कि गलत आप कर भी सकते हो। तो ए हमारा लगता है कि ए आना चाहिए। अब ए किस ऑप्शन में है, ए, अरे भाई नहीं, यानी सी हटा दो, सी ऑप्शन आप पहले काट दो, ठीक है। तो इसे यहाँ पे हम लोग काट देते हैं। अब हमारा आता है अगला इंक्रीज्ड, और बाप रे बाप, तो इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, मतलब डिलीवरी जिसमें कि हम डॉक्टर्स की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो हाँ, इसे भी ये भी कह सकते हैं, याद होगा आरसीएच प्रोग्राम में बोला गया था कि हमें डिलीवरीज में डॉक्टर्स की हेल्प, घर वाला सिस्टम बंद कर दो। बी किस में, बी डी वाले में, बट सीधा भी नहीं जाएंगे भाई, बाकी पॉइंट भी पढ़ेंगे। बेटर पोस्ट नेटल केयर, सी भी है, एक मिनट रुको भैया। इंक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, नहीं भाई मानना थोड़ी है। अच्छा एक चीज तो क्लियर है, डी नहीं है ना, यानी जिसमें डी हो वो तो आंसर बिल्कुल भी नहीं है, हटा दो भाई। अगर आपको सही नहीं पता, गलत तो पता है। अब डी कहाँ का है, डी है ए में, यानी ए काट दो, यानी अब बचा हमारा बी डी, बी और डी, ओके। तो डिक्रीज नंबर ऑफ कपल विथ स्मॉल फैमिली, पागल है क्या, ये तो बढ़ानी है मैं ऐसी, यानी ई किस में है, बी में। भाई ले दे के बचा क्या, आप डी पे ही आ जाओ। भाई देखो मैं एक बात समझना चाहता हूँ कि अगर कभी इस तरह के क्वेश्चन में 4-5 स्टेटमेंट दे रखी है, आप एक स्टेटमेंट आपको लगा कि शुरू में 2 स्टेटमेंट है जिसमें से एक डाइसी और एक आप श्योर हो, तो प्लीज़ आप डाइसी वाले के बेस पे तो मत निकालना जब तक कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ना हो। भाई देखो हम पहले पे आ रहे थे, ठीक है, ओके, मुझे स्ट्रॉन्ग रीज़न की पहली श्योरिटी मिली, मुझे कहाँ मिली, डी पे मिली, और डबल कंफर्मेशन कहाँ मिल गई, ई पे। जब मैं 2 बार कंफर्म हुआ तब मैंने टिक मारा है, मैं एक सिंगल कंफर्मेशन टिक नहीं मार रहा कि कल को अगर मान लीजिए, अरे अच्छा मान लीजिए इन केस में अगर क्वेश्चन गलत होता है तो इसमें फिर मुझे ये पता है, मुझे अपने कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करना है, ये अपने को पता होता है। ये जाके बहस नहीं कर रहे, नहीं वो ने गलती करी, हम ठीक कर रहे थे, यहाँ पे ये नहीं कर सकते आप। सो डबल कंफर्मेशन ऐसे क्वेश्चन के अंदर। अब भाई ये डेटा है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, सेंसस जानते हो ना, सेंसस मीन्स पॉपुलेशन काउंटिंग को सेंसस बोला जाता है। द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज स्टिल अराउंड, ये एनसीईआरटी देखोगे तो कितना, हाँ 2% के आसपास ही बोला गया, तो चेक करना है एनसीईआरटी डेटा, मतलब ये आपको रट्टा मारना है, कॉन्सेप्ट नहीं है, एनसीईआरटी में लिखा गया है। which has an explosive impact on the growth of population, contraceptive devices, increase health facility, better living condition, and D, both B and C। भाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजिव इवेंट, भाई एक तो हमारा ये है, ठीक है, नहीं बेटर लिविंग कंडीशंस, बेटर अगर पता लिविंग कंडीशन बेटर कर देता तो डेथ रेट कम हो जाता है। सो डेथ रेट कम होने से हमारा क्या होता है, ग्रोथ रेट बढ़ जाता है। हमें एक्सप्लोजिव मतलब हम कंट्रोल की वजह से बात कर रहे हैं, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो हमारा ए ही आएगा, हम सी पे नहीं आ सकते, सी हमारा कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। सी वाला पॉइंट हमारा पॉपुलेशन बढ़ाने पे ध्यान दे रहा है, कह रहा है एक्सप्लोजिव इम्पैक्ट, यानी हम बढ़ाने के कह रहा है एक अच्छा असर डाले किसी पॉपुलेशन पे, अच्छे का मतलब हमारा बढ़ने को लेकर नहीं है, कंट्रोल को लेकर है। हाँ भाई ये डेटा है एनसीईआरटी वाला, ये तो खैर मैं भी श्योर नहीं, डेटा के मैं बहुत टाइम पहले देखा था, चेक कर लेते। ईयर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, तो 1900 में हमारा कहाँ गया 1947, 350 मिलियन, इस टाइम पे कहाँ गया, कितना है कहीं पे ऑप्शन, बी का है, बी 350, और यहाँ पे हमारा था लगभग 1 बिलियन, नहीं सॉरी 2 बिलियन का है सी पार्ट, बी का 350
और ए का हमारा कहाँ गया 2000, अच्छा मिलियन है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, यहीं लगा दो। बाकी याद होगा 2000 में हमारी इंडिया की कितनी हो गई थी, हमारी लगभग लगभग 100, मतलब 1 बिलियन मान लो, हम 1 बिलियन हो गए थे, यानी 100 मिलियन हो जाएगा, 100 नहीं 1000 मिलियन। तो सी है यहाँ पे 1000, ठीक है भाई, यही वाला है। डेटा इंपॉर्टेंट है, मतलब इन शॉर्ट करो, डेटा याद रखना आप लोगों को, डेटा काम आ सकता है। ओके यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है 15। बताओ भाई क्या होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसका मतलब बताओ मेरे को क्या होता है इसका। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसका मतलब कौन बताएगा मुझे? राधिका। हाँ, हम कौन सी चीज़ इस चीज़ को संभाल सकती है, मतलब इसको ठीक कर सकती है, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को अगर मैं ठीक करना है तो कैसे इसको ओवरकम करें, मतलब कैसे इसको ठीक किया जाए। सो देखते हैं, टू स्टेशनरी बैन ऑन एमसिंथेसिस, नहीं इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ सकता। स्टेशनरी बैन ऑन मैरिज, हाँ मैरिज, लोग मर जाएंगे ऐसी। टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिली बाय वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, वैसे सी बेटर है, लेकिन एक चीज़ बताऊँ, बट बैन थोड़ी कर, शादी पे थोड़ी कौन, शादी पे बैन नहीं होता, शादी पे कंडीशंस होती हैं कि मैरिज आप लेट कर रही है, वैसे वाला बैन इज़ नॉट द सोल्यूशन। एमसिंथेसिस से आप IMR गिरा दोगे, पैरेलली MMR गिर जाएगा, बट कह रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, यानी वो इसको खुद पता है तीनों काम के हैं, वो क्वेश्चन खुद कह रहा है तीनों स्टेप काम के लिए, कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। तो भाई यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन एक ही आ रहा है, सी वाला आ रहा है, सी, आई थिंक सी से बेस्ट, मैं खुद नहीं जा रहा किसी और ऑप्शन पे। टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिली बाय शोइंग संदीप महेश्वरी वीडियो, नहीं ऐसा नहीं है। अब देख लो, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी के ऐसे आते हैं जो बायोलॉजी से कनेक्शन लेते ही नहीं है। एक ऐसा है तो आपसे जो कोई जनरल आपके थॉट्स पूछना चाह रहा है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी के अंदर, एक तो मिलेगा आपको कंफर्म। द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो बी टैकल्ड बाय, अब भाई कैसे इसको हम टैकल कर सकते हैं, कैसे इस मामले को हम संभाल सकते हैं। स्टेशनरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ मेल 18, हाँ मेल 18, फीमेल ना भाई, मेल को 18 थोड़ी करते हैं। एक मिनट ना, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, ओके, इंसेंटिव गिवन टू द कपल विद, हाँ ये है भाई, एक मिनट जाओ, स्टेशनरी बैन ऑन मैरिज, नहीं मैरिज क्यों रोक रहे भाई, लोग मर जाएंगे लोग यहाँ के। हाँ लड़कियों की केस करी गई है, लड़कों की ऐसे लोगों ने शायद मिनिमम 18 डिसाइड कर रखी है। हाँ लड़कियों में करी है इन लोगों ने किस, लड़कों में थोड़ी है। एक्चुअली में क्या है ना, लड़कियों को इसलिए किया गया क्योंकि फीमेल को एक बेबी सपोर्ट करना होता है, उसके लिए उसकी एक मिनिमम बॉडी की ग्रोथ होनी ज़रूरी है, इसलिए फीमेल की शो बढ़ाना पड़ा। हाँ अब भाई तुम्हारी एनसीईआरटी मेल का 18 किया है नहीं किया, अब एनसीईआरटी चेक करो इसमें भाई, मैं इसमें नहीं, बी तो हमारा है ही नो डाउट, बट इसने बहुत हेवी दिया भाई, एक बार ए चेक कर लो एज, क्योंकि बी आंसर लगाओ फिर, 21 तो है फीमेल का, तो 21 है क्या, कोई बात नहीं फिर तो कर लो भाई, फिर तो बी पे जाओ, बाकी डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। ठीक है ओके। बे इंसेंटिव 17 सहेली ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल वाज डेवलप्ड बाय, मैं तो कह रहा हूँ एम सहेली बोल दिया इसी बात पे। हाँ भाई देवानंद बता, मेरे को लग रहा है ये ICCB कोलकाता में हुआ था, मेरे को लग रहा है पक्का। बताइए फुल फॉर्म क्या है इसकी? हाँ बस सेंट्रल जेल, वेरी गुड। अब आ जाओ बर्थ कंट्रोल पे। A contraceptive method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before the ejaculation as to avoid insemination is called withdrawal method, ठीक है ना।
अच्छा देख भाई देख लो, मैंने अभी सी ये देखा ऑप्शन अभी कॉर्डस, ठीक है ठीक है ठीक है, डी है। गुस्सा ना होगा महिमा, जस्ट चिल। 19 निरोध, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम इन इंडिया वी हैड। सो निरोध एक बहुत फेमस ब्रांड है, वो तो आज के टाइम पे मल्टीपल ब्रांड्स आ गए, बट पहले टाइम पे निरोध सबसे ज़्यादा फेमस ब्रांड माना गया। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हटा दो, आईयूडी हटा दो, कॉन्डम फॉर नहीं मेल, कॉन्डम फॉर मेल कॉन्डम्स के लिए बहुत फेमस रहा है ये। पुराने लोगों से बोला निरोध, वो समझ जाएंगे हाँ क्या बोल रहा है, वो तो आजकल नए ब्रांड्स आ गए ना, बट पहले ब्रांड निरोध चलते थे। स्पर्मिसाइडल क्रीम जेलीज एंड फॉर्म्स आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विद द बैरियर मेथड। एक चीज़ मैंने आपसे पता नहीं, जो केमिकल मेथड्स होते हैं इनको सिर्फ यूज़ करोगे सिर्फ केमिकल को तो ये इतने इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर इनको आप किसी और के कॉम्बिनेशन में करोगे यूज़ तो सबसे ज़्यादा असरदार होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फीमेल के पास ऑलरेडी आईयूडी लगा हुआ, सेम टाइम पे क्रीम मेथड भी यूज़ कर ले या केमिकल मेथड, तो वो और इफेक्टिव होता है। पिल्स यूज़ कर रही है, केमिकल मेथड भी कर ले और इफेक्टिव है। तो किन जो केमिकल मेथड होते हैं बहुत ही रेयरली इसे सेपरेटली यूज़ किया जाता है, अदरवाइज इसे किसी और के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। अब आप जो मर्जी यूज़ कर लो कॉम्बिनेशन, चाहे वो बैरियर मेथड में यूज़ कर लो चाहे कोई मेथड में यूज़ कर लो, मतलब ये उनके लिए जिनको अपनी किस्मत पे ज़्यादा भरोसा नहीं होता तो वो डबल श्योर होना चाहते हैं। तो डबल श्योर के लिए क्या होता है, क्रीम्स जेलीज एंड फॉर्म्स आर यूजुअली अलोंग विद द बैरियर साथ, ठीक है। अच्छा क्या करेंगे ये, इंक्रीज इज दियर कंसेप्शन एफिशिएंसी, कंसेप्शन मतलब वही जायगोट बनना, उसका इम्प्लांटेशन, दैट इज ऑल अबाउट कंसेप्शन। सो ये इंक्रीज तो नहीं करेगा कि भाई ये डिक्रीज, हमें कॉन्सेप्शन के चांसेस को गिराना है, जायगोट नहीं बनाना। डिक्रीज दियर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी ना इंक्रीज दियर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, जी हाँ हम कॉन्ट्रासेप्टिव एबिलिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि प्रेगनेंसी ना हो वहाँ पर। सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय, आकांक्षा क्या आएगा आंसर, देख ले गलत नहीं आना चाहिए, डी ओके। ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, नॉट बैड, डी है। सर्विक्स पे लगाते हैं तो बेसिकली ब्लॉक करता है। फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कौन से होते हैं, जिसमें डॉक्टर नर्स की हेल्प नहीं लगती, खुद से इसे बॉडी में इंसर्ट किया जा सकता है। तो लाइपेस लूप वैसे करेक्ट है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, इसमें क्या गलती है, एलएनजी, यहाँ पे क्या है जैसे मल्टी लोड 360 375 380 जो भी, इसमें 375 का रिप्रेजेंट कर रहा है सरफेस एरिया ऑफ द कॉपर, जो भी इसका सरफेस एरिया, तो बी गलत हो गया। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में प्रोजेस्टेरेट आ गया, मल्टी लोड ये हटा दो। Which of the following is an ideal contraceptive for the female who wants to delay pregnancy and space और स्पेस चिल्ड्रन? जानते हो स्पेस चिल्ड्रन क्या होते हैं, स्पेस में जो बच्चे पैदा किया जाए, दो बच्चों के बीच में जो गैप रखा जाता है दैट इज कॉल्ड स्पेस चिल्ड्रन। एक बच्चा ही पैदा हुआ, एक बच्चा मान लीजिए नेक्स्ट ईयर पैदा होगा, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है। सो एक स्पेस 3 से 4 साल का ज़रूरी है, सो दैट एक फीमेल की ग्रोथ दोबारा से उसी टाइम उसी फॉर्म में जैसे उसकी फीमेल बॉडी पहले होती है ना, कहते हैं उसको एक डिलीवरी से एक प्रेगनेंसी रिकवर करने के लिए 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो उसके बाद ही वो दूसरा बच्चा जो है सपोर्ट करे तो बेटर रहेगा, इससे बच्चे की भी हेल्थ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी और मदर की भी हेल्थ पे। तो उसको स्पेस चाहिए 2 बच्चों के बीच में, दैट इज कॉल्ड स्पेस चिल्ड्रन इज एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। मेरे हिसाब से पता है क्या, बी वाला आईयूडी, क्योंकि इंडिया में ना आपको पता है मजे की बात है, तो कॉन्डम बहुत इजी है यूज़ करना, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन है जो वाइडली यूज़ है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो आईयूडी होता है, ना कि ये ओरल और ये सब हमारे मेथड्स। तो अगर ज़्यादा फीमेल इसको यूज़ कर रही है दैट मीन्स हम इसी पे जाएंगे। एनसीईआरटी पंडर लाइन, यहाँ पे एक बड़ी कमाल की लाइन ये है, अब आप लोग बैरियर सोचते हो, बैरियर बहुत ईजी टू यूज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एनसीईआरटी की लाइन है कि इंडिया में अगर देखोगे डेटा निकालोगे तो ज़्यादातर फीमेल किसे यूज़ करती हैं, आईयूडी प्रीफर करती हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैव, बताओ भाई क्या ऑप्शन होगा, ए और सी दोनों। मैंने ऐसा बोलता हूँ मिनी पिल्स भी होती हैं और कॉम्बिनेशन पिल्स भी होती है। कॉम्बिनेशन में दोनों होती हैं, मिनी में सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है,
यानी आप दोनों तो नहीं लिख सकते भाई, जब एक से भी काम चले तो दोनों को मैंडेटरी नहीं कर सकते, तो आपको बोलना पड़ेगा प्रोजेस्टेरॉन भी हो सकता है। अच्छा, जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हो ऐसे पिल्स को क्या बुलाते हैं? मिनी पिल्स। और जिसमें दोनों हो से कॉम्बिनेशन पिल्स। तो यहाँ पर हमारा डी जाएगा ए एंड सी, है ना, ए एंड सी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत ढूंढना है। एक काम करो, गलत छोड़ो ना, तुम इसमें से सही ढूंढ लो, आंसर आ जाएगा। सही ढूंढो कौन से। बैरियर मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ एंड फीमेल, ये सही है। देखो ए कहाँ है? ये नहीं है। कितने शान है जैसे पता लगता है। एक बार जाओ, सो ए काटो, ये नहीं है। इन बैरियर मेथड ओवन स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर, बिल्कुल ठीक है। बी किसमें? ये हटा दो, बड़े शाने तो यार। यानी एक condoms are made of thin rubber latex sheet that are used to cover the penis in male or vagina and cervix in the female, not cervix, yeah, cervix मुझे लग रहा है, just before the coitus so that semen would not enter into the female reproductive tract. Cervix मुझे लग रही है, रुक जाओ। Both male and female condoms are reusable, can be self-inserted and thereby given privacy to the user, not reusable. अब बाकी किसी की इच्छा तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, सो वैसे तो रीजनेबल नहीं आना चाहिए। सो आई थिंक डी वाला जिसमें ऑप्शन है तो दोनों में आ गया। रुक जाओ। डायफ्राम एंड वॉल्स आर बैरियर मेथड रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कॉइटस, दीज बैरियर आर डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल सकते हैं। अब यहाँ पे डाउट है डिस्पोजेबल ये वाला एनसीईआरटी में है कि नहीं। एक मिनट रुक जाओ, हमारा डी है, सी और ई में से निकालते हैं। सर्विक्स दिक्कत पता क्या है, सब ठीक है। मेरे साथ थिन रबर लेटेक्स शीट कवर द पीनिस एंड मेल वेजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल, नॉट सर्विक्स। कॉन्डम बेसिकली पूरे वेजाइनल ट्रैक को करता है, लेकिन ढकता है ससरा सर्विक्स को भी है, बिल्कुल एंड में जाके सर्विक्स के एंड पे जाके टच होता है, just before the coitus so that I think D और ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार एनसीईआरटी लाइन एनसीईआरटी खोलो, उसमें चेक करो, यहाँ पे इनडिस्पोजेबल लिखा हुआ है क्या, चेक करना क्या लिखा। हाँ वो तो कह रहा हूँ ना, सर्विक्स कवर हो रहा है वो एक, क्योंकि इसका एक एंड सर्विक्स भी जा रहा है हमारा, ले दे के यही बच रहा है, डी और ही बच रहा है। एक बार मैं यहीं पे फिर भी श्योर हो जाऊँ ना। डायफ्राम वॉल्स और वेहिकल कैप्स दे प्रिवेंट ब्लॉकिंग एंड हाँ भाई हमारा सही सी हम करेक्ट में लेके चलेंगे तो क्योंकि सी करेक्ट है, जिसमें सी है वो हम ऑप्शन ही लेंगे, हमारा सी ये नहीं आएगा, हम डी पे ही जाएंगे। ठीक है, बाकी अपने क्लास का चेक कर लूँगा। वैसे सारा हमारा 99% जो लॉजिक आ रहा है वो इसी पे जा रहा है। एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे मैं श्योर हूँ, यहाँ पे आ रहा है मुझे डिस्पोजेबल नहीं होता आई थिंक, जितना मुझे पता। ठीक है, तो अभी डी लेके चलो, बाकी इनकेस होगा मैं आपको बता दूंगा क्लास में, ग्रुप में भेज दूंगा मैसेज। What are the characteristics of an ideal contraceptive device? ये तो रट्टा मार लो, ये तो नीट का प्यारा क्वेश्चन है। सारे पॉइंट अब देखते हैं भाई। यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल, नो रिलीज, नो वे टू इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, हाँ ठीक है। चीप किसमें, यही है। मैच 1 and 2, ये तो ऐसे ही कर लोगे मैच, तुम तो इतना समझदार तो हो ही। शुभी बता पहले वाले का क्या आएगा। नेचुरल मेथड्स में क्या आएंगे, विड्रॉल, यानी फर्स्ट का सी, आगे छोड़ो पहले, फर्स्ट का सी कहाँ है, ओ बी। अब देखो इसमें ना, अब अच्छा ये पता है कि अपने को ए और डी तो, ए और डी, अच्छा भाई ये तो है। ए और सी तो नहीं है। अब मैंने काटा मार दिया पूरे पे, ये नहीं है, ठीक है। अब डी सेम है, यानी ए और ई में फर्क है, यस नो। तो मैं डिफरेंस वाला देखूंगा, डिफरेंट वाला, सेम वाले को नहीं देखना। थर्ड वाला ना, बस थर्ड वाले से आपका आंसर आ जाएगा। देखो IUD कहाँ गया,
डायफ्राम विड्रॉल सहेली प्रोजेस्टेरेट। बेसिकली प्रोजेस्टेरोड मतलब बेसिकली प्रोजेस्टेरोन ही है जो रिलीज करेगा। बट इसमें एक बार फिर चेक कर लें, एक बार बाकी कर लें। बैरियर में कहाँ गया हमारा डायफ्राम, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का सहेली, सर्जिकल में क्या आ गया ट्यूबेक्टोमी। तो हमारा थर्ड का इफ 2000% श्योर। अब देखो भाई कहाँ है ये नहीं डी, आपको बाकी चेक करनी नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर क्या लिखा पीरियड ऑफ डैश स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट डैश ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। डैश डैश लिख करो भाई, ऑफ पीरियड्स ऑफ डैश स्टार्टिंग। कहना क्या चाहते हो बे? ओरल टेकन फॉर अ सो यहाँ पे 28 तो हटा दो आप, ये हटाओ, 14 हटाओ, 21 डेज विद इन द फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज हमारा फर्स्ट 5 डेज, पहले 5 दिन में शुरू करना होता है। आफ्टर द गैप ऑफ 7 डेज विच मेंस्ट्रुएशन, याद होगा लास्ट में 7 डेज हमें अवॉइड करना होता है। 21 दिन के बाद से हमें उसको छोड़ना पड़ेगा, यानी 7 डेज हमारे अवॉइड। अच्छा बी ही बच रहा है फिर तो, द सेम पैटर्न। अच्छा ठीक है, ये तो कर लोगे मैच। ये क्या है कॉन्डम, सो कॉन्डम फॉर नॉट फीमेल फॉर मेल इज 4। ये कॉन्डम फॉर फीमेल कहाँ गई, ये रही। एंड कॉपर टी इम्प्लांट। अबे चेक कर ले इसमें कौन सा आएगा। डी का हमारा था ना फर्स्ट, देख कितने शान देख, दोनों दे रखा है। सी का हमारा कौन सा था सेकंड, नहीं सी के सेकंड है, सी का हमारा। अबे यार बी पे आ जाओ, डी हमारा है थर्ड। ठीक है ये वाला। इम्प्लांट्स अंडर द स्किन एंड इंजेक्शंस आर आल्सो यूज्ड एज contraceptive devices. These devices have either AC प्रोजेस्टेरोन होता है, एक मिनट, हाँ पिल्स में होता है, इसमें नहीं है, हम प्रोजेस्टेरोन हाँ ओनली होता है। Emergency contraceptive could be used to avoid possible pregnancy due to casual unprotected intercourse could be used। हाँ कर सकते हैं, रेप के लिए भी कर सकते हैं। चेक करें भाई, आओ मैंने वाला क्वेश्चन पूरा किया ही नहीं है। चलो कोई नहीं, फिर अगला करो। फिर कौन सी फोटो क्लिक करूँ बैठ के मैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 2008 क्वेश्चन है, क्या आंसर। एमटीपी ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम जनरल सेफ, ठीक है तो सेफ रहता ही है। एंड एज किस में करेक्ट है, ए है इसमें और इसमें, यानी फिलहाल ये चांसेस ऑफ कंसेप्शंस आर नील अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड्स द इन्फेंट अप टू 2 years। नो गलत है ये। बी किस में आ गया, इसमें आ गया, तो बचा ये फिर। चलो 2 साल के बाद 6 महीने मैक्सिमम होते हैं, वो भी जब इंटेंस लैक्टेशन होती है। इंटेंस लैक्टेशन ना हो तो भी 6 महीने नहीं होती, फिर वो 4 महीने 3 महीने में स्टार्ट हो जाते हैं पीरियड्स। Which one is the most widely accepted method of contraceptive presently in India? अभी बताया IUD, यही ज़रा यूज हुआ है इंडिया में। If vas efferentia get blocked, gamete will not be transported from ovary to uterus। मेरे को लग रहा है पता नहीं क्यों, या वजाइना टू यूटरस। मेरे को बी लग रहा पक्का, तो नहीं क्यों, दोनों लग रहे हैं ना ऐसे। संजीवनी बताओ क्या आंसर आएगा। मेरे को तो बी लग रहा था, नहीं क्यों हो जाना ऐसा यूट्रस। अनु तू क्या बोल रहा है बे? क्या कह रहे? वास एफरेंशिया मेल में होता है, फीमेल में नहीं। ये तो वैसे उड़ा दो, ठीक है। याद होगा जो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल है और एपिडाइडमिस, इसके बीच में क्या है, वास एफरेंशिया है।
तो बेसिकली ये बेसिकली टेस्टिस, ये हो गया एपिडाइडमिस, टेस्टिस टू एपिडाइडमिस, ये हो गया। एमटीपी इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। तो 3 महीने लगा लो, कितने, 4 3 12 12 14 हफ्ते, 14 वीक्स का हम लेके चलते हैं, एनसीईआरटी ने जो लिखा है 12, चलो 12 वीक्स। The technique gift gamete intrafallopian tube transfer is recommended for those female who cannot produce an ovum, बिल्कुल ठीक है, who can't retain fetus inside। अच्छा एक ही ऑप्शन वाला है क्या, फिर तो यही है। AR रहमान आ गया भाई। इकलौता क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपकी, मैं क्या कोई टीचर हेल्प नहीं कर सकता, कि ये बेसिकली IQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें हर किसी का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। चेक करते हैं इस बैंड, नॉट इस स्टैचुरी बैंड, बट फिर भी देखते हैं। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फीटल एबनॉर्मलिटी। भाई देखो रीजन ठीक है, चलो सेशन भी ठीक है, बैन तो है, मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रीजन, इस बैन किस रीजन से वो तो बताया नहीं। बैन इस वजह से नहीं है, बैन है जेंडर की वजह से, जेंडर पता कर ले, दोनों करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन। जो भी टिक मार देना। urogenital tract infection in male accompanied by the yellow discharge, burning feeling on passing, urine fever and headache is कहाँ गया, it's not ये, उड़ाओ gonorrhea, maybe if I'm not wrong is syphilis, उसी में होता है। ये सिम्टम है, आप याद आगे डिजीज के सिम्टम याद कर लेना। आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें से एड्स है, सिफिलिस है, ये हटा दो, नहीं है, ट्रैको, गोनरिया, हेपेटाइटिस बी, क्लैमाइडिया, क्या मलेरिया कर लेना बाद में। अ कॉपर रिलीजिंग आईओडी, इसका आंसर क्या है, मल्टीलोड 375। व्हाट डज द फिगर शो, ना पागल है क्या, वैसेक्टोमी है ये, नहीं, मारी लड़की मारी छोरी छोरों से कम है कि, वो वाली बात तो सद कर दी। सही बात है भाई मैं तो वैसेक्टोमी हूँ, मैं नहीं माना ड्यूबेक्टोमी है ये, है ना। मैं तो नंदू की अदारी है तेरे को आज। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इन्वॉल्व्स, गिफ्ट होगा, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन होगा, गिफ्ट होगा, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मुझे डी क्यों लग रहा है, जायगोट ठीक है, मैं जायगोट में नहीं नहीं कर रहा हूँ, बट ICSI में भी हम लोग क्या करते हैं, बट हाँ एक चीज़ पे पॉइंट ए वाला जीत गया, सिर्फ एक पॉइंट पे, हालांकि दोनों बॉडी के बाहर होते हैं। बेसिकली क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक के लिए आपको टेस्ट ट्यूब नहीं चाहिए होती है, आपको काइंड ऑफ पेट्री डिश चाहिए जिसमें आप स्पर्म को कराते हो इंजेक्ट इनसाइड द ओवम। सो इसीलिए अपन ए पे ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट ट्यूब वाला काम नहीं चलता है, टेस्ट ट्यूब का काम यहाँ चल, और जैसे प्लेसेंटा अलग हुआ यानी बेबी की ग्रोथ बंद, तभी एमटीपी पे जाओ। विच कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मेक्स यूट्रस इनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। आए तुम समझदार हो, बता दोगे इसका आंसर। अभी तो ये तो बड़ा कॉपर टी, बट एक मिनट रुक जाओ, हटाओ प्रोजेस्टेट, भाई ए वाला प्रोजेस्ट्रॉन, मैंने आपसे पहले बोला था, अकेला प्रोजेस्ट्रॉन यूट्रस को इंसुटेबल बना देगा। अगर एस्ट्रोजन है तो ठीक है, अगर अकेला आ गया प्रोजेस्ट्रॉन तो ठीक नहीं है। कॉपर टी, LNG-20, कॉपर 7 आर एग्जाम्पल ऑफ पिल्स। हटा दो, सर्जिकल असिस्टेड IUD। ये जानते हो व्हाट इज मोनोक्लोनल आईडी, मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। एक एंटीबॉडी होती है, उसी के मल्टीपल कॉपी बना दो, क्या बन जाता है, मोनोक्लोनल। मोनो मतलब एक, क्लोन मतलब कॉपी, एक ही एंटीबॉडी के आपने लाखों कॉपी बना दी। ये काम पता कहाँ आती है, कि अगर जैसे जब स्पर्म काउंट करने होते किसी को अपने स्पर्म, तो घर पे भी कर सकते हैं, टेस्ट किट आती है इसकी अलग से, तो उस टेस्ट किट के अंदर आपको एक एंटीबॉडी दी जाती है,
आपने स्पर्म की 2 ड्रॉप डालनी होती है, जो सीमन के 2 ड्रॉप डालनी होती है, इसमें एंटीबॉडी रिलीज करते हैं। फिर एंटीबॉडीज़ वो होती हैं, एक ही एंटीबॉडीज़ की मल्टीपल कॉपीज़ होती हैं, वो स्पर्म से जाके जुड़ती हैं। फिर उन एंटीबॉडीज़ के नंबर तो हमें पता ही होते हैं, तो वो जितने स्पर्म से बाइंड करेंगे उतने स्पर्म का डेटा आपको मिल जाता है कि इतने स्पर्म है उस पर्सन के अंदर। मतलब इसका टेस्ट जैसे प्रेगनेंसी का ग्रेविटेस्ट टेस्ट था ना, यूरिन की ड्रॉप डालनी होती है, सेम स्पर्म का टेस्ट होता है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। विच इज़ नॉट अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मिस्थेनिया ग्रेविस, जेनेटिक प्रॉब्लम है ये नहीं है। बताना भाई ये वाला 21 वाला पीरियोडिक एब्सटिनेंस क्या था ये? कैलेंडर मेथड 10 से 17 दिन वाला इज अ नेचुरल मेथड वेयर कपल्स एब्सटेन फ्रॉम कॉइटस। ठीक है, नॉट, गलत है। कॉइटस फ्रॉम डे 5 and 10 शुड बी अवॉइडेड, नॉट 5, दोनों गलत है भाई। हटा दो। In case of couple where the male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for the fertilization? बेटर है इसमें, जब स्पर्म का काउंट कम है हम बाहर ही एग रिलीज ले लेंगे, बाहर ही स्पर्म निकाल लेंगे उसके, क्योंकि आप याद है स्पर्म के नंबर का गेम कहाँ आता है कि स्पर्म के नंबर कम है तो फीमेल के पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही वो सारे मर जाते हैं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो क्यों ना हम एक काम करें कि सीधा स्पर्म लिया और वो हमको क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। But I'm having doubt. Gamete इंट्रा ये तो हटा दो, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर मेरे को लग रहा है, आई थिंक इंट्रा यूट्राइन भी पता हम कब करते हैं बेसिकली। देख, सीमन कहाँ रिलीज होता है? वेजाइना में, नियर सर्विक्स। उसको यूट्रस तक ट्रैवल करते करते एसिडिक कंडीशन मिलती है, उसको मर जाते हैं, नंबर कम हो जाते हैं। अब मान के चलो यूट्रस तक पहुँचते पहुँचते उसका नंबर 60% तक कम हो चुके हैं। अब किसी पर्सन के पास ऑलरेडी 60% स्पर्म काउंट कम है, तो हम ये प्रेफर करना चाहेंगे उसी स्पर्म को उतना लेके हम वेजाइना में ना करके यूट्रस के अंदर रिलीज कर देते हैं नेचुरल मेथड से। हम बेसिकली इसमें यूट्रस में रिलीज कर देंगे। मैंने कहा ना ICSI हमें तब करने को प्रेफर किया जाता है जब स्पर्म खुद से फ्यूज नहीं कर पा रहा। ये बताओ 40, लास्ट क्वेश्चन आज का, नहीं सर लास्ट तो नहीं। सहेली ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस एंड प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम द गेटिंग इम्प्लांटेड। हाँ भाई ठीक है, याद होगा रिसेप्टर ब्लॉक कर देता जिससे कि एस्ट्रोजन फिर काम नहीं करेगा, फिर ग्रोथ नहीं होगी, इम्प्लांटेशन रुक जाएगी।